तो अब हम आगे चलते हैं और आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेट्स। अब आपको समझना है सेट्स बेसिकली है क्या। क्या है हमारे पास में सेट। तो अगर मैं बात करता हूं सेट की, तो सेट है a well defined collection of numbers, objects, alphabet, etc. मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जिसको हमें और डिफाइन नहीं करना पड़ता। मीन्स वो एक बारी में डिफाइन हो गया तो डिफाइन हो गया, हम उसे बार बार डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सारे नेचुरल नंबर है, हमने एक बार डिफाइन कर दिए। अब ऐसा नहीं है नेचुरल नंबर मेरे लिए तो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और किसी और के लिए हो जाए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर सबके लिए एक जैसे होंगे। ये एक बार वेल डिफाइन हो चुका है, आपको इसको बदल नहीं सकते। बट अगर मैं एक और चलो सेट लेता हूं, सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, एक तो 1 से और एक खुद से। तो अगर मैं बात करता हूं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर आ गए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। अभी लिखवाऊंगा सब, तो ये सबके लिए सेम होंगे। अगर मैं बात करता हूं वावल्स की, तो A, E, I, O, U ये वेल डिफाइन है, सबके लिए सेम है। ये नहीं है कि मेरे लिए वावल्स अलग होंगे तुम्हारे लिए अलग होंगे। तो ये सेट का मीनिंग होता है वेल डिफाइन, जिसे डिफाइन ना करना पड़े। अगर अब मान लो हम एक और कलेक्शन की बात करते हैं, जैसे मैं ये कहता हूं मेरे फेवरेट क्रिकेटर का सेट या फेवरेट क्रिकेटर का सेट, फेवरेट क्रिकेटर, तो अब उसमें मेरे अलग हो सकते हैं और आपके फेवरेट अलग हो सकते हैं। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा, मतलब ये एक सेट नहीं होगा। वैसे सेट चैप्टर को हम बाद में पूरा का पूरा डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी बेसिक कंसेप्ट के लिए हमें जितना चाहिए हम उतने की बात कर लेते हैं पहले। तो देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने का या सेट को लिखने के, अभी जो हम बेसिकली सेट की टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो वो 2 टाइप आएगी। नंबर 1 इज डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट में हमारे पास में क्या है, हम सेट के एलिमेंट्स को सीधा लिख देते हैं। पहली चीज तो ये, सेट को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, और इसके अंदर हम इस तरह से लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा के नंबर्स लिख दो आप उसमें। जैसे मैंने एक सेट लिखा A, इसमें मैंने लिख दिया 1, 2 और 3। तो ये क्या है, इसमें सिर्फ 3 नंबर ही है, 1, 2 और 3। बीच वाले नंबर नहीं आए, जो पॉइंटों वाले नंबर है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.007, 1.0009, वो नहीं आ रहा, 2.008 नहीं आ रहा। मतलब सिर्फ ये 3 नंबर ही है। अगर मैं बात करता हूं इस सेट में, तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 3 है। तो ये क्या है, डिस्क्रीट सेट हो गया। अगर मैं ऐसे ही किसी और सेट की बात करता हूं, सेट नंबर B, उसमें मैंने लिख दिया 2, 10, 13 और 17। तो इसमें देखो सिर्फ 2, 10, 13 और 17 ही होंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जब आप बात करते हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो गए। तो सीधे सीधे आपको नंबर लिख दिए कोमा कोमा लगा करके, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये कहलाता है डिस्क्रीट सेट। मीन्स इसमें आपके पास में सारे के सारे नंबर डिफरेंट वेज में नंबर को डायरेक्टली लिखा जाएगा। एक और लिख देता हूं C,
जैसे एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, सारे वाउल्स हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? सी में 5। तो अगर आप डायरेक्ट नंबर्स को लिख देते हो किसी भी सेट में, तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है डिस्क्रीट सेट, या ये सेट कहलाता है डिस्क्रीट सेट, जिसमें सीधे ही नंबर आ जाते हैं। अब हम कुछ स्टैंडर्ड डिस्क्रीट सेट और लिखेंगे, आप पहले एक बार इतना नोट कर लो। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स की, मतलब डिस्क्रीट के अंदर ही हम अलग अलग टाइप्स को समझते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लिखते हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसको हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को हमेशा मैथ्स में n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास में आते हैं, नेक्स्ट वन इज होल नंबर्स। होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसको हम मैथ्स में W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो लिखूंगा हमेशा मैं इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ही। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर्स में हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सेट भी आते हैं। पीछे -1, -2, -3 एंड सो ऑन भी आते हैं। इसको हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है जेड, या लिखा जाता है आई। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, आई का मीनिंग भी है इंटीजर। तो बेसिकली हमारे पास में डिस्क्रीट सेट के अंदर ये 3 टाइप के सेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। n नेचुरल नंबर, w होल नंबर, z इंटीजर्स। जब हम बात करते हैं n की, तो n में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। होल नंबर में 0 भी एक्स्ट्रा कंबाइंड हो गया, और इंटीजर के अंदर -1, -2, -3 एंड सो ऑन भी कंबाइंड हो गए, मतलब नेगेटिव नंबर भी आ गए। तो आपके पास में जब भी आप सेट की बात करेंगे तो हम नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, मतलब किसमें? इंटीजर्स के अंदर। अब कुछ और सेट्स भी आए, जैसे हमने बात करी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और पॉइंट बताता हूं। अगर मैं लिख देता हूं ना Z+, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। जब पॉजिटिव इंटीजर की बात आई तो ये सारे नेगेटिव इंटीजर नहीं लिए जाएंगे। तो इसमें कौन आएगा? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखो Z+ में और इसमें नेचुरल नंबर में सेम एलिमेंट है, तो इसलिए Z+ लिखो या n लिखो, सेम बात। बहुत सी जगहों पर पेपर में जब n आंसर आ रहा होता है ना, तो वहां पर हम तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, वहां पर Z+ भी लिखा होता है। इसका भी सीधा सा मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर कभी ऐसा आ जाए Z के ऊपर -1 लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें आएंगे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। नेगेटिव वाले सारे इंटीजर आ गए, पर इसमें 0 नहीं आता, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। 0 ना तो पॉजिटिव में काउंट होता है, ना ही 0 नेगेटिव में काउंट होता है। ठीक है, आप इसके अलावा एक और लिख सकते हो, Z के नीचे 0। देखो कभी भी Z के नीचे 0 लिखते हो तो इसे बोलते हैं Z0। Z0 का मतलब है नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स, जीरो के अलावा सारे इंटीजर। तो हमारे पास में जीरो के अलावा सारे इंटीजर होने का मतलब है 1 भी आएगा और -1 भी आएगा, तो प्लस और माइनस का 1 दोनों आएंगे। 2 भी आएगा और -2 भी आएगा, 3 भी आएगा और -3 भी आएगा, 4 -4 दोनों आएंगे एंड सो ऑन। तो आपको पहले यह समझना है कि
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या है। फिर जेड पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, जेड नेगेटिव का मीनिंग क्या है। ये इधर -1 नहीं है, सॉरी, जेड नेगेटिव, जेड के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है तो इसलिए सिर्फ नेगेटिव इंटीजर आएंगे। जेड के ऊपर पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। जेड के नीचे 0 है तो 0 के अलावा इंटीजर्स आएंगे, मींस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। बाकी आपके पास में सारे ये इंटीजर्स हो गए। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में आते हैं इवन इंटीजर्स। अब देखो मैंने वर्ड यूज लिया है इवन इंटीजर्स का, तो जब मैं इवन इंटीजर की बात कर रहा हूं तो मेरे पास में इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं। तो इवन इंटीजर्स भी क्या होंगे, जो 2 की टेबल में आएंगे, पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में होंगे। तो यहां आ जाएगा 0 +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो। ये हमारे पास में इवन इंटीजर्स हो गए। ऐसे ही ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर में कौन से आएंगे, 1 ± का, +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं या ये जितने भी सेट है, ये डिस्क्रीट सेट है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 1 2 3 4 लिखे हुए हैं एंड सो ऑन, तो इसमें यही नंबर आ रहे हैं, बीच वाले नंबर नहीं आ रहे। ये सारे डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग। तो ये सारे के सारे सेट डिस्क्रीट सेट है। इसके बाद में एक बार आप इतना नोट कर लो, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो 1 और एक वो खुद। तो अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग ही 2 से होती है, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, ये सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड होगा, एक तो 1 से और एक खुद से। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं 3, ये भी सिर्फ 1 से और 3 से डिवाइड होता है। देन 5, देन 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो ये प्राइम नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले जो पढ़ेंगे तो उसके लिए प्राइम नंबर को कहते हैं वो अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, इसमें आते हैं वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर होने का मतलब है 1 से भी डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो, और उसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा हो। जैसे 4 के फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 खुद से भी डिवाइड होता है। तो इसके कितने 3 फैक्टर हो गए, 6। ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो इनके फैक्टर ज्यादा है। तो ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इनके लिए कुछ रूल हो रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे हम नोट में लिखते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा ना ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। 1 एक डिफरेंट नंबर है। मतलब क्यों 1 डिफरेंट है, क्योंकि देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो 1 क्या है, वो ना तो 2 फैक्टर वाला है ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर वाला है, क्योंकि 1 सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होता है 1 से, तो 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर है। तो इसलिए वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। नंबर 2 इज दी only even प्राइम नंबर। 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है
और प्राइम नंबर भी है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। देख लो जितने भी प्राइम नंबर है उसमें सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर आया जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी सारे नंबर या तो भाई ऑड है, देखो बाकी सारे नंबर ऑड है, ठीक है, सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो नंबर आते हैं दे आर सेड टू बी को प्राइम नंबर। नंबर्स को प्राइम नंबर, तो आपके यहां से को प्राइम नंबर क्या है, इसको रिलेटिवली प्राइम भी कहा जाता है। 2 numbers are said to be co-prime if their HCF। सर को-प्राइम नंबर को एक और क्या कहते हैं, रिलेटिव। अब देखो 2 numbers are said to be co-prime number or relatively prime number if their HCF is 1। 2 नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाए वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं तो मैंने लिख दिया, मान लो 10 and 19। आप 10 और 19 का HCF ले लो, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा अदर देन 1, तो इसलिए 10 एंड 19 आर को प्राइम नंबर। ऐसे अब देखो एक दूसरे के लिए को प्राइम है, ये नहीं अब कोई कहते सर 10 और 19 को प्राइम है तो 10 और 18 नॉट को प्राइम, लेकिन ये को प्राइम है और ये को प्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों का HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, इट इज 1। यहां पर दोनों को डिवाइड करने वाला कौन सा कॉमन नंबर है जो सबसे बड़ा है, वो है 2। 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे अगर आप नेक्स्ट चलते हो 7 एंड 3 को प्राइम है क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा ये किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड ही नहीं हो रहा। ऐसे ही 9 एंड 8 HCF 1 है, तो आपके पास में जिन 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा दे आर सेड टू बी को प्राइम। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट इज, ये तो थे डिस्क्रीट सेट, अब है कंटिन्यूअस सेट। कंटिन्यूअस सेट, कंटिन्यूअस सेट क्या होते हैं, इसको हम एक एम नेम और भी देते हैं, इट इज नोन एज इंटरवल। कंटिन्यूअस सेट जो लगातार चलते हैं, उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं ना उनके बीच में गैप नहीं होता, सारे नंबर आ जाते हैं। मींस ऑल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर जो आप दोगे उनके बीच के सब नंबर आएंगे। कैसे? इसे 3 मेथड से समझते हैं हम। नंबर 1 कहलाता है क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट का मतलब क्या है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। देखो जो डिस्क्रीट सेट थे वो तो इस तरह से थे, उसके अंदर तो जो नंबर लिखते थे सिर्फ वही नंबर उस सेट के एलिमेंट होते थे। जब आप क्लोज्ड सेट की बात करोगे तो उस केस के अंदर अगर आपने इस क्लोज्ड सेट में a, b लिख दिया तो इसका सीधा सा मीनिंग है इसमें वो एलिमेंट आएंगे, जिसमें मैं जनरल एलिमेंट लिख रहा हूं, जो a से लेकर b के बीच में होंगे और a और b के इक्वल भी होंगे। जैसे इसे अगर हम नंबर लाइन पर समझने की ट्राई करते हैं तो नंबर लाइन पर ये नंबर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर इन्फिनिटी होता है, यहां पर a है, यहां पर b है। तो अगर मैं चाहूं तो a से लेकर b तक, इन दोनों को मैं डार्क सर्कल कर रहा हूं क्योंकि मैं a और b दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं, और आप इसे ज्वाइंट कर दो तो अब जो x है, जो मैंने एक जनरल नंबर लिखा है, वो a और b के बीच में पूरे सेट में हो जाएगा। a से स्टार्ट होगा b तक जाएगा, a से स्टार्ट b तक, और a और b दोनों भी इंक्लूड हो गए। बहुत सी बुक में इसे ऐसे भी लिखा जाता है, माइनस इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट,
यहां पर a, यहां पर b। तो a से लेकर b तक x की वैल्यू हर नंबर को इंक्लूड करेगी, उसमें a और b भी आ रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल से समझो नंबर वाइज, मेरे पास में लिखा हुआ है 4 से 9। तो जब आप नंबर लाइन लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 1 2 3 कहीं ना कहीं 4 आएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, इधर आएगा 5 6 7 8 एंड 9। तो आपको करना क्या है, 4 से लेकर 9 तक सारे नंबर इंक्लूड होंगे। अब ये सारे नंबर का मतलब ये हो गया, ऑल नंबर्स का मीनिंग हो गया 4 5 6 7 8 9। सिर्फ यही नंबर नहीं है, बीच में जो पॉइंटों वाले नंबर है जो मैंने इस पे लिखे हुए भी नहीं है, जैसे 4.0003, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। 4.219862 वो भी इंक्लूड है। 5.83, तो 4 और 9 के बीच के सारे नंबर इंक्लूडेड हो गए, साथ में 4 और 9 भी इंक्लूडेड है। मतलब अगर मैं बात करूंगा तो इसका मीनिंग ये हो गया, x की वैल्यू 4 से लेकर 9 के बीच में आ रही है और इन दोनों के इक्वल भी हो सकती है। तो आप इसको इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन, डार्क स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो, और ये हमारे सारे नंबर यहां से लेकर यहां तक आएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है क्लोज्ड सेट। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने में पहले तो वो हमने लिखा था डिस्क्रीट सेट, जिसमें क्या थे, सिर्फ लिमिटेड एलिमेंट्स लिखते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, तो वही नंबर आते थे जो उसमें दिख रहे होते थे। इसमें अगर आप a और b दोनों नंबर को ले रहे हो तो a और b तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा a और b के बीच के सारे नंबर भी आएंगे। नोट कर लो आप इसे। तो फर्स्ट सेट तो हमारे पास में क्लोज सेट है। सेकंड वन इज ओपन सेट। ओपन सेट का मतलब क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले वो समझते हैं। इस तरह से, या बहुत सारी जगहों पर ऐसे भी लिखा होता है, मींस इस तरह से लिखो या उल्टे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, या तो स्मॉल ब्रैकेट या ये, हम जनरली यही यूज में लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कभी आपको ऐसा मिल जाता है a, b, तो सीधा सा एक ही मीनिंग है कि x की वैल्यू a एंड b के बीच में होगी, लेकिन उनके इक्वल नहीं होगी। x लाइज बिटवीन a एंड b, x नॉट इक्वल टू a एंड b। मतलब इसमें a और b के बीच के सारे नंबर आएंगे, a और b खुद इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि अगर आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, माइनस इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट, तो आपको a को लेना पड़ेगा, या तो ऐसा सर्कल बना लो, ओपन सर्कल जो मतलब खुला हो, ठीक है, उसमें डार्क सर्कल था, इसमें डॉट, तो आपके इसमें a इधर आ गया, b इधर आ गया, x की वैल्यू a और b के बीच में आई है, ना तो a इंक्लूड हुआ है ना ही b इंक्लूड हुआ है। बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, मैं भी जनरली यही लिखता हूं, ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, ऐसे a एंड b, तो x की वैल्यू इनके बीच में आ रही है लेकिन इनके इक्वल नहीं होगी। मीन्स a और b के बीच के सारे नंबर आएंगे, ये भी कंटिन्यूअस है, a और b के बीच के सारे नंबर आएंगे लेकिन a एंड b इंक्लूड नहीं होगा। जैसे आप बात करते हो तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, -3 से 2, तो जब आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे या यूं लिखोगे तो x की वैल्यू जो होगी वो -3 से ग्रेटर लेकिन 2 से स्मॉल होगी। तो अब आप इसे कैसे लिख दोगे, -3 एंड 2, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट, -3 से 2 तक -2 -1 0 1 एंड सो ऑन, बीच के पॉइंटों वाले सारे नंबर भी आएंगे और ये नंबर भी इंक्लूडेड होंगे, लेकिन -3 और 2 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब इनके सिर्फ बीच बीच में ही रहेंगे। अब एक चीज को ध्यान रखना, 2 नंबर के बीच के सारे नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, ऑल नंबर्स। ऑल नंबर का मतलब है पॉइंटों वाले भी और सिंपल नंबर भी। तो इसको आप एक सेट और याद रखना, सबसे बड़ा ओपन सेट जो है वो होता है, एक इंपॉर्टेंट है सेट,
जिसको हम बात करते हैं आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर का जो सेट होता है वो माइनस के इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी के बीच होता है। ठीक है, ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा पूरा डिटेल में। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच होता है, मतलब दुनिया के जितने भी नंबर हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, और वो आते कहां से? माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस के इंफिनिटी के बीच में। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में आप सारे रियल नंबर्स को लेते हो, और इसे भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओपन इंटरवल में। ओपन में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि अगर ओपन इंटरवल में ए और बी लिख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू ए एंड बी के बीच में होगी, उनके इक्वल नहीं हो सकती। तो अगर मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ओपन इंटरवल नहीं लगा के क्लोज लगा दूं, मान लो मैं ऐसे लिख दूं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो इसका मतलब जो मेरे नंबर होंगे वो माइनस इंफिनिटी के भी इक्वल हो जाएगा और इंफिनिटी के भी इक्वल हो जाएगा। जबकि मैथ्स के रूल जो कहता है वो कहता है कि माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। इसको हम लिखते हैं रियल में नॉट डिफाइन, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है। मैं किसी नंबर के इक्वल हो सकता हूं, भाई कोई भी आदमी है, मतलब हर चीज की एक एज होती है। 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर, थाउजेंड्स ईयर, 2000 ईयर। इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर। आप ये नहीं कह सकते कि भाई धरती की एज इनफाइनाइट ईयर्स है। नो, हर चीज की एक एज लिमिट होती है, हर चीज के एक नंबर से भाई वैल्यू डिफाइन होती है। तो आपके पास ये जो सेट है ओपन इंटरवल, इसमें कॉर्नर के नंबर इंक्लूड नहीं हो रहे, इसलिए मैंने यहां पर माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी को लिख दिया। तो सारे के सारे रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच होते हैं। तो ये जो नंबर लाइन है ना, ये रियल नंबर लाइन होती है जो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच के हर नंबर को इंक्लूड करती है। ठीक है, आप इतना नोट करो अभी। तो अभी हमने जो पढ़े दोनों सेट, एक तो था क्लोज्ड, एक ओपन, या इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। नेक्स्ट जब मैं बात करता हूं तो अब मेरे पास में कंटिन्यूअस में एक आएगा नंबर 3, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल, या सेट भी लिख सकते हैं, सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड का मतलब है आधा क्लोज्ड। मीन्स अगर हम कहें ना कोई ग्लास आधा भरा हुआ है, इसका सीधा सा मीनिंग होता है वो आधा खाली है। और अगर मैं किसी ग्लास के लिए कहूं ये आधा खाली है, तो इसका सीधा सा मीनिंग है वो आधा भरा हुआ है। मतलब अगर मैं यहां पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, सेमी क्लोज्ड मतलब आधा क्लोज्ड है, तो ये दो तरीके हो सकते हैं कि यहां से क्लोज्ड हो जाए और यहां पर ओपन हो जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है यहां पर क्लोज्ड ओपन हो जाए और यहां पर क्लोज्ड हो जाए। तो जिस तरफ आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया वो तो क्लोज्ड है, और जिधर आपने ओपन ब्रैकेट लगाया वो ओपन है। तो यहां पर अपने पास में ये स्टेटमेंट दो तरह से लिखी जा सकती है। इसका भी सीधा सा मीनिंग यही है कि x की वैल्यू a एंड b के बीच में होगी, लेकिन जहां पर क्लोज्ड है उसके आप इक्वल हो जाओगे। और अगर आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो तो अगेन a की तरफ क्लोज्ड है तो डार्क, b की तरफ ओपन है तो इस डॉटेड, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो x की वैल्यू जो है वो a और b के बीच में है। अब यही बात जब यहां पर कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मीनिंग है x की वैल्यू a से ग्रेटर है लेकिन b से स्मॉल है। तो x की वैल्यू a एंड b के बीच में है लेकिन b के इक्वल हो सकती है। तो इस स्टेज का मतलब है नंबर लाइन पर जब आप लोगे तो इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, इधर डॉटेड में a, इधर डार्क b, तो x की वैल्यू a और b के बीच में है। a के तो b के तो इक्वल हो सकती है लेकिन a के इक्वल नहीं होगी। तो आपको क्लोज्ड, ओपन एंड सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, इसका बेसिक सा मीनिंग ये है। जैसे अभी आपको एक और बात करते हैं,
मान लो हमने ये लिख दिया -3 से 2, तो इसका सीधा सा मीनिंग है x की वैल्यू -3 से लेकर 2 के बीच में है और -3 के इक्वल भी हो सकती है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 2। तो आप नंबर लाइन पर जब लोगे तो क्या लिखोगे? -3 इधर, इधर 2, ये रहा x। -3 के इक्वल हो सकता है लेकिन 2 के इक्वल नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल सा रूल है ये, ठीक है, ये भी नोट कर लो। अब जो अभी आपको मैंने बताया था, मैं एक बार उस लाइन को रिपीट करके आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। रियल नंबर का मीनिंग क्या था? इसको हमने रिप्रेजेंट किया था r से। r का मीनिंग है सारे रियल नंबर, और ये क्या होते हैं? -∞ से इनफाइनाइट। मीन्स -∞ और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर हैं दे ऑल आर रियल नंबर, और इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कभी भी ऐसे लिखा हो r पॉजिटिव, तो r पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखो पॉजिटिव रियल नंबर का मीनिंग सीधा सा हो गया कि 0 से बड़े सारे नंबर आएंगे, मींस 0 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आपको क्या लेना होगा? 0 से इनफाइनाइट। 0 से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर है। 0.00001 वो भी रियल नंबर है और वो पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव, तो r के ऊपर माइनस लगाने का मतलब है नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर में क्या होंगे? माइनस के इन्फिनिटी से लेकर 0 तक सारे नंबर आएंगे। अगर मैं इसे नंबर लाइन पर देखूं ना, तो देखो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, -∞ से इन्फिनिटी पूरी नंबर लाइन ही है, ये r है। और जब आप बात करोगे r पॉजिटिव, तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में आपको 0 नहीं लेना, 0 से सिर्फ आगे का रीजन आपको चाहिए, 0 से सिर्फ आगे का, क्योंकि आगे वाले नंबर ही पॉजिटिव है। और जब आपने नेगेटिव रियल नंबर की बात करी, तो अगेन -∞ से इनफाइनाइट लोगे, बीच में 0 लोगे, लेकिन सिर्फ पीछे वाला रीजन आएगा -∞ से 0 तक, क्योंकि 0 इसमें भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। 0 का कोई साइन नहीं होता, ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। अब बात करता हूं r के नीचे 0 लगा हुआ है। r के नीचे 0 का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब है सारे रियल नंबर होंगे लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, r-0। सारे रियल नंबर ले लो लेकिन 0 नहीं होगा। तो इसको अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, -∞ से इन्फिनिटी, बीच में कहीं पर 0 होगा उसे डॉटेड कर दो, क्योंकि डॉटेड का मतलब हम उस नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे। अब 0 के अलावा सारे नंबर इंक्लूडेड है, तो आप 0 के पीछे वाले रीजन को ले सकते हो, 0 के आगे वाले रीजन को ले सकते हो, आप 0 से पीछे वाले रीजन को ले सकते हो, 0 से आगे वाले रीजन को ले सकते हो, लेकिन आप 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन लगाई है। ठीक है, 0 पर डॉटेड। आप इसको एक बार नोट कर लो।